कोष प्रवाह विवरण फंड फ्लो स्टेट एनालिसिस पार्ट 2। आज हम बात कर रहे हैं कोष प्रवाह विवरण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। कोष प्रवाह विवरण का महत्व इसलिए है कि यह विवरण किसी अवधि में पूंजी संरचना एवं संपत्ति विस्तार के संबंध में हुए मुख्य परिवर्तनों तथा प्रबंधकीय नीति को दर्शाता है। साथ ही इस विवरण से ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती है जो कि वित्तीय विवरणों से प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात यह विवरण लाभ कहाँ गया, लाभांश और अधिक क्यों नहीं रहे, शुद्ध आय के अधिक होने पर भी कार्यशील पूंजी कम क्यों है, संयंत्र विस्तार का वित्तीय प्रबंध कैसे किया जाए, दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान हेतु कोषों की व्यवस्था कहाँ से की गई इत्यादि कई प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान करता है। इस प्रकार संस्था के प्रबंधकों एवं बाह्य पक्षों के लिए यह विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लाभ इस प्रकार हैं। प्रबंधकीय प्रयोग या मैनेजरियल यूजेज। वित्तीय प्रबंधकों को इससे इस प्रकार लाभ मिलते हैं। पहला है वित्तीय विश्लेषण एवं नियंत्रण। यह विवरण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इससे प्रबंधकों को ये जानकारी हो जाती है कि कार्यशील पूंजी के स्रोत क्या हैं और उनका उपयोग कहाँ हुआ है। इसके विश्लेषण से जो जानकारियाँ मिलती है वो इस प्रकार है। कोष प्रवाह विवरण से ये पता लगता है कि लाभों का प्रयोग उचित रूप से किया जा रहा है अथवा नहीं, जैसे लाभ का लाभांश के रूप में भुगतान, स्थायी संपत्ति के क्रय, ऋण के भुगतान इत्यादि में प्रयोग संभव है। हानि होने की स्थिति अथवा अर्जित लाभ से अधिक लाभांश का वितरण कैसे संभव हो सका है। यह विवरण इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि शुद्ध आय होने पर भी चालू संपत्तियों में कमी अथवा हानि होने पर चालू संपत्ति में वृद्धि के क्या कारण है। इस विवरण के विश्लेषण से दायित्वों के भुगतान एवं स्थायी संपत्तियों के विस्तार हेतु कोषों की व्यवस्था के स्रोत की भी सुगमता से जानकारी प्राप्त हो जाती है। अंश निर्गमन एवं ऋण पत्रों के निर्गमन तथा स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग किस किस कार्य हेतु किया गया और ऐसा करना उचित है अथवा नहीं, इस तथ्य की जानकारी भी इस विवरण द्वारा हो जाती है। दूसरा इसका महत्व प्रबंधकीय प्रयोग के लिए है भावी मार्गदर्शन। विभिन्न संपत्तियों के डेप्रिसिएशन या ओवर राइटिंग, अपलेखन या अधिलेखन से जब स्थिति विवरण अस्पष्ट और संदिग्ध लगने लगता है, तब पिछले कुछ वर्षों के आधार पर तैयार किए गए कोष प्रवाह विवरण से अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। इस विवरण की सहायता से चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते का तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ ऐसी सूचनाओं का समावेश किया जा सकता है जिनको चिट्ठे में कोई स्थान नहीं दिया गया है या नहीं लिखा गया है। ऋण हेतु आवश्यक सूचनाएं। ऋण देने वाली संस्थाओं, बैंक इत्यादि द्वारा ऋण की राशि, उपयोग एवं स्रोत आदि के संबंध में अपेक्षित सभी सूचनाएं इस विवरण द्वारा प्रदान की जाती है। निर्णय हेतु सूचनाएं। व्यावसायिक क्रियाओं एवं अन्य साधनों से प्राप्त कोषों के अनुमान के आधार पर ही प्रबंध उनके उपयोग हेतु भावी नीति तैयार करता है। साथ ही इस विवरण की सूचनाओं के आधार पर ही लाभांश, स्कंद में विनियोग, पूंजीगत व्यय आदि के संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रबंधकीय प्रयोग के अलावा इसके कुछ अन्य प्रयोग भी हैं। प्रबंधकों की नीति निर्धारण में सहायक होने के साथ साथ इस विवरण से सामान्य जनता को प्रबंध द्वारा अपनाई गई नीति का ज्ञान हो जाता है। इससे ये पता लगता है कि यह विवरण प्रबंधकों द्वारा प्रयुक्त नीतियों के परिणाम को दर्शाता है, जो अन्य वित्तीय विवरणों की अपेक्षा अध्ययनकर्ता हेतु अधिक सहायक पढ़ने में इजी रहता है। जिन व्यक्तियों को अकाउंटेंसी का ज्ञान नहीं है
उनके लिए भी ये विवरण पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। अंशधारियों, ऋण पत्र दाताओं और बाह्य पक्षों के लिए जोखिम निर्धारण एवं विनियोगों से प्राप्त होने वाले लाभांश इत्यादि की जानकारी मिल जाती है। कोष प्रवाह विवरण के उद्देश्य। कोष प्रवाह विवरण का प्रमुख उद्देश्य यह स्पष्ट करना होता है कि किसी अवधि में कोष का सृजन कैसे हुआ तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया गया। इस उद्देश्य के साथ यह विवरण इन प्रश्नों के उत्तर भी देता है कि लाभ कहाँ गया, लाभांश और अधिक क्यों नहीं रहे, अवधि में कम लाभ होने पर अथवा शुद्ध हानि होने पर भी किस तरह अधिक लाभांश वितरित किए जा सके, शुद्ध हानि होने की स्थिति में शुद्ध कार्यशील पूंजी अधिक क्यों है, शुद्ध लाभ अधिक होने पर भी शुद्ध कार्यशील पूंजी कम क्यों है, अधिक रोकड़ प्रवाह होने के बाद भी स्थायी संपत्तियों के वित्त पोषण हेतु उधार क्यों लिया जा रहा है, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि का क्या हुआ, दीर्घकालीन ऋणों के पुनर्भुगतान को किस प्रकार आयोजित किया गया, अंश पूंजी एवं ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि का क्या परिणाम हुआ, कार्यशील पूंजी में वृद्धि की वित्त व्यवस्था किस प्रकार की गई। कोष प्रवाह विवरण एवं चिट्ठे में अंतर। अंतर का आधार पहला है प्रकृति। कोष प्रवाह विवरण एक गत्यात्मक विवरण है, यानी डायनेमिक स्टेटमेंट है, चूँकि यह किसी अवधि में कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के कारणों को बताता है, जबकि चिट्ठा एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, क्योंकि यह किसी तिथि को व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति को दर्शाता है। अवधि। कोष प्रवाह विवरण अल्प अंतराल के बाद बनाया जा सकता है, जबकि चिट्ठा लेखा वर्ष के अंत में बनाया जाता है। प्रकाशन। कोष प्रवाह विवरण प्रबंध की टेक्निक है, इसलिए इसे विशेष परिस्थितियों में ही प्रकाशित किया जाता है, जबकि चिट्ठा प्राय प्रकाशित किया जाता है क्योंकि ये आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और इसके अंदर कई पार्टीज इंटरेस्टेड होती है। कोष प्रवाह विवरण का उद्देश्य यह स्रोत एवं उनके उपयोग को जानने के लिए बनाया जाता है, जबकि चिट्ठे का उद्देश्य एक तिथि को सही आर्थिक स्थिति जानने के लिए बनाया जाता है। विषय वस्तु। कोष प्रवाह विवरण केवल उन्हीं खातों को दर्शाता है जिनसे कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है, जबकि चिट्ठा खाता बही के शेषों को दर्शाता है। इसमें सभी चालू एवं गैर चालू खातों के शेष होते हैं। निर्धारित प्रारूप। कोष प्रवाह विवरण का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, जबकि चिट्ठा आवश्यक कानून द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाता है। कोष प्रवाह विवरण की सीमाएं। यह विवरण भूतकालीन विश्लेषण से अधिक संबंधित होता है, चूँकि यह इस फैक्ट को बताता है कि गत अवधि में क्या हो चुका है। यह विवरण इस तथ्य की जानकारी नहीं देता कि भविष्य में कोष की स्थिति क्या होगी, केवल इसके आधार पर अनुमान ही लगाए जाते हैं। दूसरा, कोष प्रवाह विवरण चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते की तुलना में अधिक सूचनाएं प्रकट करता है, फिर भी इसमें गैर कोष मदों से संबंधित लेन देनों का समावेश नहीं होता। अतः इस दृष्टि से यह वित्तीय विवरणों की तुलना में संपूर्ण स्थिति का यथोचित रूप में प्रदर्शन नहीं करता है। तीसरा, इस विवरण से रोकड़ में परिवर्तन की जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे किसी अवधि में रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों की जानकारी नहीं हो पाती, अतः यह अपूर्ण जानकारी देता है। कई प्रकार की भ्रामक जानकारी भी मिलती है, क्योंकि यह विवरण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं उसमें परिवर्तन की मौलिक सूचनाएं नहीं दे पाता। इस विवरण द्वारा केवल वित्तीय विवरणों द्वारा प्रदर्शित सूचनाओं को पुनः व्यवस्थित करके या रूप परिवर्तित करके प्रस्तुत किया जाता है। धन्यवाद।